जय हिंद। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 का मैथ कराऊंगा। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला को लिख लेना चाहिए ताकि इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। तो फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से है, cos x प्लस वाई इजकल टू कॉस एक्स और cos y माइनस साइन एक्स और साइन y। ये फार्मूला इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, cos x माइनस कॉस वाई यानी cos x माइनस वाई इजकल टू ये वाला फार्मूला हो गया। फिर साइन x प्लस वाई इजकल टू ये फार्मूला हो गया। इस तरह से आप लोग को नोट कर लेना है, तब जाके हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और बहुत सारे फार्मूला होते हैं जिसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे उसी टाइम बता देंगे। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अब करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इजकल टू -1/2। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम जानते हैं, पाई बाई 6 को क्या कहते हैं, तो पाई 180/6 इसको काटेंगे तो 30 यानी 30 है। तो साइन स्क्वायर 30, हम लोग साइन 30 का वैल्यू जानते हैं, हाफ होता है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा साइन पाई बाई 6 क्या हो गया। तो यहाँ पहले हम लोग LHS लिख देना और लिख देना साइन क्या है, सीधा वैल्यू रख दो साइन 30, समझिए पाई बाई 6 मतलब साइन 30, उसका वैल्यू 1/2 पे होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 है। तो हम लोग जानते हैं 180/3, इसको जब काटेंगे तो ये 60, कॉस 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, वो भी हाफ ही जानते हैं। कॉस 60 भी हो गया 1/2 पे होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाई 4। पाई बाई 4 को हम लोग क्या जानते हैं, पाई का वैल्यू 180 और 4 बाई में इसको काटेंगे 45 यानी 10 जो हो गया 45, 10 45 का वैल्यू 1 जानते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, 1 पे स्क्वायर। अब 1 बाई क्या है, 1/2 है। 1/2 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया -1 हो गया। इस सभी का इसका बेस समान है तो हम इसको ऐड कर लेंगे 2/4 और -1/1, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हाफ। अब यहाँ पर देख रहे हैं हाफ -1, हाफ में से -1 करेंगे तो माइनस हाफ ही बचेगा। यह हो गया हमारा प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इजकल टू हमें जो है 3/2 प्रूव्ड करना है, इतना लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 और यहाँ पाई बाई 6 मतलब 30 हो गया। साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं हाफ, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना और फिर प्लस कोसेक, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कोसेक है तो 7 पाई बाई 6, हम लोग क्या 7 पाई बाई 6 का वैल्यू जानते नहीं है तो हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, बाई में 6 रखेंगे, इसको काट कर देखेंगे तो क्या हो गया 30 बार में कट गया। 7 को 30 से मल्टीपल करेंगे 210, यानी ये हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री। इसका वैल्यू हम नहीं जानते तो ऐसा ही छोड़ देना है, मगर इसका जानते हैं पाई बाई 3 मतलब 60 हो जाएगा। पाई बाई 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 60, कॉस 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1/2, स्क्वायर है कॉस पर तो हमें स्क्वायर लगा देना है। उसके बाद 2 × 1/2 पे पावर, यहाँ हाफ पे पावर 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या करें कि 210 का कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। तो क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर, तो हम लोग
इस 3.2 का एक्सरसाइज में बेसिक में मैंने आप लोगों को सही ढंग से समझाया कि क्या क्या करना है। तो 210 है तो हम 180 और -30 या +30, 280 में हम 30 जोड़ेंगे तो फिर से जो है 210 पुर जाएगा। हमें इस तरह से इसको तोड़ना है कि उतना पुर जाए और वही इस तरह से तोड़ना है कि इधर वाला अंक का वैल्यू हम लोग जान पाए। जैसे हम लोग जानते हैं क्या क्या, 0, 30, 45, 60 और 90 का, इसका हम लोग क्लास 10 से ही हम लोग जानते आ रहे हैं। इसलिए इस तरह से यह बड़ा वाला अंक को, डिग्री को इस तरह से तोड़ना है कि हम लोग जो है इसका वैल्यू जान पाए, जानते हैं सही ढंग से। तो यह हो गया। फिर 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। अब हम लोग ये भी जानते हैं तो इस एक्सरसाइज अगर आप लोग नहीं देखें तो 3.2 देख ले। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल सही ढंग से समझाए हैं कि आप लोग को यह तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और फार्मूला भी बताए हैं। जैसे हम लोग बोले हैं क्या, साइन यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई या कुछ भी पाई के रूप में रहे और वह चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो यहाँ पर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है 3.2 का एक ही वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या कहता है उसका एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है। और आप लोग वो एक्सरसाइज जाकर देख लीजिए ताकि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम लोग इसको काट लेंगे इस तरह से। 1/2 प्लस, हम लोग जानते हैं 180 प्लस थीटा इजकल टू क्या, कोसेक 180 माइनस प्लस थीटा इजकल टू क्या होता है, कोसेक थीटा ही होता है। क्यों होता है हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर किए थे एक्सरसाइज 3.2 में। यह हो गया। और इनटू में 1/4 है, 1/4 लिख देना है। अब क्या करना है, कोसेक 30, कोसेक का हम लोग जानते हैं, साइन 30 का जानते हैं, साइन 30 का जानते हैं हाफ। कोसेक का क्या होगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेगा 1/2 प्लस इसका उल्टा हो जाएगा 2 है, इस पे स्क्वायर है तो 2 हो गया, मल्टीपल 1/4। ये हो गया 1/2 और 4 हो जाएगा और 1/4। ये 4 कैंसिल हो गया, 1/2 और प्लस 1 बच गया। इसका अब हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो ये 2, ये हो गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1 और 2 3/2। यही हमें लाना था 3/2। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ये सभी आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट 3.2 में सही ढंग से बताया गया ताकि इस 3.3 एक्सरसाइज आप लोग इजी में समझ आ जाएगा। इसलिए जो है एक्सरसाइज 3.2 आप लोग को पहले देख लेना चाहिए। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव डैट, क्वेश्चन नंबर 3 है cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। हमें 6 लाना है। तो हमें सॉल्यूशन देकर LHL लिख देना है, LHS से हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये π/6 होता है क्या, π/6 180 होता है बाय 6, इसको काटें तो 30, यानी ये हमारा tan 30 हो रहा है। tan 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते, या पहले एक बार इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan π/6 पे पावर होल स्क्वायर, इस तरह से है। उसके बाद हम सब का वैल्यू हम जानते हैं, ये हमारा हो गया 30 है, ये भी 30 होगा। तो cot 30 भी आप लोग लिख सकते हैं,
cot 30 पे स्क्वायर प्लस कोसेक, और यहाँ 5 इंटू 180/6, इसको हम काटेंगे तो 30 बार में कट गया, प्लस 3 10 30 पे स्क्वायर, यह हो गया। फिर cot 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है, ये आप लोग का 10वां वाला ही फॉर्मूला है, √3 पे स्क्वायर। फिर कोसेक और 5 13 जा 150 डिग्री हो गया, प्लस 3 और ये 10 30 का वैल्यू 1/√3 पे होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना, ये 3 हो जाएगा, रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर से, और प्लस कोसेक, और 150 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें जो है हमें फॉर्मूला बनाना रहता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 180 - 30, इस तरह से इसको तोड़ेंगे, इधर वाला पार्ट जो है उसका वैल्यू हम लोग जान पाए, इस तरह से तोड़ना है। तो 180 में से 30 को घटाएंगे तो 50 भी हो जाएगा, और फार्मूला भी बन गया हम लोग का कोसेक 180 - 30 का फार्मूला क्या होता है, कोसेक ही होता है, नो चेंज होगा, पाई - 30 इक्वल कोसेक 30 होगा। अब माइनस प्लस के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये हो गया 3 1 इससे रूट कट गया, ये 3 कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ जो है प्लस है, यहाँ 3 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देना है। अब जो है यहाँ 3 और यहाँ कोसेक, हम लोग जानते हैं कि कोसेक जब भी पाई 2 पाई 3 4 पाई 3 पाई ये सब रहेगा, माइनस कुछ भी रहेगा तो नो चेंज, कॉस रहेगा तो कोसेक कॉस ही उतर जाएगा, साइन रहेगा तो साइन ही उतर जाएगा। मान लीजिए ऐसे है, ये सब अगर साइन है किसी में कॉट है तो वो कॉट का कॉट ही हो जाता है, साइन का साइन ही हो जाता है। 40 सिर्फ डिग्री अगर चेंज रहेगा तो वो बदलते रहेगा, इस तरह से होता है, नो चेंज होता है, इसलिए ये हमारा कोसेक 30 ही हो जाएगा। और यहाँ +1 बच गया। उसके बाद जो है कोसेक 30 माइनस में आएगा कि प्लस में, वो हम लोग ग्राफ में देखते हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अब बाकी सभी निगेटिव होता है। यहाँ पर 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। हमारा यहाँ पर जो 180 - 30 है तो 180 हम लोग जानते हैं यहाँ पर मिलता है 180, पाई को भी कहते हैं। तो 180 से अगर थोड़ा भी माइनस हुआ तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, ठीक ना। अब जो है कोसेक 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, वो रख देंगे। कोसेक 30 का वैल्यू हम लोग 2 जानते हैं। साइन 30 हाफ होता है, उसका उल्टा हो गया 2। अब इस सभी को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, यही हमें लाना था। तो ये हो गया प्रूव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 + 2 sec स्क्वायर π/3 = 10 हमें लाना है। सबसे पहले हम लोग को शो करना है तो LHS लिख देना है और लिखना है 2, और इस पे स्क्वायर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 3π को हम लोग 3 × 180/4 पे होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को पूरे कर दिया और साथ में ये इंटू कर दिए +2। फिर हम लोग ये जानते हैं π/4 का वैल्यू जानते हैं कितना, अगर काटेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करके काटने पर। तो बार बार अब लोग को काट के नहीं दिखाएंगे, इसको हम लोग सीधा लिख देंगे
cos पाई बाय 4 ही रखना है। वो 2-4 क्वेश्चन समझने के लिए बताए थे। फिर 2 sec और पाई बाय 3 पे होल स्क्वायर, ऐसे लिख देना। पाई बाय 3 मतलब ऐसे कटेगा तो 60 आ जाएगा। तो यह हमारा 60 है। ये आप लोग को दिमाग में रखना है कि पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, पाई बाय 4 जो 45 डिग्री होता है। और जो बड़ा अंक रहेगा उसको हम लोग काट के चेक कर लेंगे। 45 हो गया। 2 साइन और 45 तो यहीं 135 हो जाएगा पे पावर स्क्वायर प्लस अब 2 cos 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 पे होल स्क्वायर, ये लिख देना है प्लस 2। और सेक 60 का वैल्यू क्या होगा? cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं हाफ होता है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया इनटू में 2 पे स्क्वायर, ये हो गया। ये 2 यहाँ उतर गया और इस सेक 60 का वैल्यू 2 हो गया। इस पे स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया। फिर 2 अब क्या करना है? 135 को इस तरह से तोड़ना है कि हमारा फार्मूला बन जाए, मतलब उसका वैल्यू हम जाने। 135 का वैल्यू नहीं जानते हैं तो लिखेंगे साइन, और यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं साइन 90 + 45। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 135 ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा होल स्क्वायर और प्लस 2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। फिर प्लस 2 पे स्क्वायर 4 हो गया इतना। ये 2 कैंसिल, बचा क्या 1। अब क्या करना है? 2 हम जानते हैं ये साइन 90 + थीटा मतलब cos थीटा हो जाएगा, यानी cos 45 हो गया। इस पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगा देना है। और बच गया क्या क्या? बच गया प्लस 1 बचा है और 4 दूना 8, ये बच गया। अब हम लोग जानते हैं cos 45 का वैल्यू क्या जानते हैं? √1/√2 जानते हैं। ये हटा देते हैं, ये इनटू में हो गया। अब उसके बाद 8 और 1 9 हो रहा है, ये 9 प्लस में हो गया। उसके बाद 2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा प्लस 9। ये 2 कट गया तो 1 + 9 = 10। यही हमें लाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो वैल्यू हमें फाइंड करना साइन 75 डिग्री का। तो हम लोग जो है इसका एक फार्मूला यूज जो होने वाला वो लिख दिया यहाँ पे। साइन x + y = साइन x × cos y प्लस cos x × sin y। जैसे इस क्वेश्चन को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि फार्मूला बन जाए इस रूप में, तो जैसे और उसका वैल्यू भी हम जान पाए। जैसे हम लोग साइन 75 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तोड़ के? साइन 45 + 30 लिख सकते हैं। यह हमारा पूरा हो गया x और यह पूरा हो गया y। अब इस फार्मूला पर इसे हम एक्सपेंड करके उसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ से इसी का वैल्यू हो गया साइन x की जगह पे हमें 45 रखना है, cos y के जगह पे 30 रखना, फिर प्लस cos x cos 45, फिर साइन y मतलब 30 साइन 30। उसके बाद सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं। साइन 45 का डिग्री क्या 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/2, cos 30 √3/2 होता है, प्लस cos 45 1/√2 और साइन 30 हाफ। यह हो गया।
अब 1 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो √3, 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√2 प्लस इसका मल्टीपल करेंगे तो 1, 2√2। अब इसका हम इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ इसको ऐड करके लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। ये हो गया हमारा आंसर। हो सकता है 1 पहले √3 आगे होगा पीछे होगा तो हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 5 का 2 देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, इतना फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब जो है जिस प्रकार इसको हम तोड़े हैं उसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग को तोड़ना होगा। 15 को किस तरह से तोड़ दें कि हम उसका फार्मूला जानते हो, तो लिखेंगे 10, इसको 45 और क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं, यानी 60 - 45। इसको हम तोड़ेंगे तो इस तरह से हम लोग जान गए कि 60 का भी वैल्यू जानते हैं, 45 का भी जानते हैं, और 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो 15 भी हो जाएगा। उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लिख के रखे हैं 10x + y = यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा तो हम लोग को यहाँ माइनस रखना होगा, तब 10x - 10y और नीचे है 1 + 10x × 10y। तो यही फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहीं से लिखेंगे 10x की जगह पर 10 60 रखना, 10 60 और माइनस 10y की जगह पर 45 है ना, 45। फिर है 1 + 10x, तो यहाँ 10 60 हो जाएगा 60 और 10 45। यह हो गया। 10 60 का वैल्यू क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। 10 60 का वैल्यू √3 होता है, फिर प्लस, फिर जो है यहाँ पे क्या 45 का 1 होता है, माइनस है ना, 1 हो गया। फिर 1 + 10 60 का वैल्यू √3 और 45 का 1 होता है। तो कुल मिला के हम कहाँ पहुँच गए √3 - 1 और 1 + √3 यहाँ पे आ गए। अब इसको हम लोग हर परिमेयकरण कर देंगे, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब प्लस में तो √3, अब +1 भी लिख सकते हैं। अब सेम संख्या से ऊपर और नीचे, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे हमें माइनस डाल के गुना कर देना। इसको हम काटेंगे तो फिर पहले जैसे हो जाएगा, इसलिए इस तरह से हमें गुना करना होगा। अब जो है ये और ये एक जैसे तो स्क्वायर हो जाएगा √3 - 1 पे होल स्क्वायर। ये भी उतना ही है, ये भी उतना है, दो एक जैसा रहता है तो स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वाला फार्मूला हो रहा है a + b × a - b। ये हमारा √3a हो गया और 1b हो गया। तो इस तरह से होता है। तो हम लोग जानते हैं a² - b²। तो इसको हम लिख देंगे √3 पे a² और -1 पे a² हो गया। उसके बाद जो है √3 को a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना है। a - b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। ये हमारा √3a हो गया, b 1 हो गया। तो लिखेंगे √3 पे a² + 1 पे a² - 2 √3 और 1, और यहाँ रूट हट जाएगा इससे, तो ये 3 और 1 पे a² 1 हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब जो है √3 पे a² 3 + 1 और ये -2 √3 बाय 3 में से 1 मिस तो 2 बच गया, यहीं पे कर देते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 4 - 2 √3 बाई 2। इससे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बच गया क्या 2 - √3 बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 2 - √3। ये फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है
प्रूव दैट द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है cos π/4 माइनस एक्स और cos π/2 माइनस वाई, और यहाँ सॉरी यहाँ π/4 ही होगा माइनस वाई, और माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू हमें ये लाना है साइन एक्स और एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो साइन ये पूरा हमारा x रहता और ये पूरा y रहता, तो इस तरह से फॉर्मूला नहीं बन जाता। यहाँ से cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, cos x और cos y और माइनस साइन x और साइन y, ये फार्मूला होता है एक ठो, हम लोग यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मगर यहाँ देख रहे हैं x है तो हम लोग a और b पुट कर लेंगे। अगर यहाँ पर a प्लस b रहता तो क्या होता, cos a cos b और साइन a और साइन b। x इसलिए नहीं लेट कर रहे, हमारे क्वेश्चन में x दिया गया है, y दिया गया है, इसलिए हम लोग x नहीं मानेंगे। तो इसको हम इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे लेट a इक्वल टू हम ये पूरा ले लेंगे π/4 माइनस एक्स एंड b इक्वल टू π/4 माइनस वाई, ये लेट कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, तो 9 क्वेश्चन हो गया cos a, ये पूरा a बन गया हमारा और ये b है, cos a cos b प्लस साइन a और साइन b, इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब यह क्या हो जाएगा, cos a प्लस cos b, ये हो गया। अब a का वैल्यू हमें पुट कर देना है, cos a क्या है, अब ये फार्मूला मिटा देते हैं। फार्मूला जो है a का वैल्यू ये है π/4 माइनस एक्स और प्लस b का वैल्यू π/4 माइनस वाई, ये हो गया। cos π/4 दोनों बेस समान है तो हम 4 लिख देंगे, यहाँ 2π और माइनस एक्स और माइनस वाई, ये हो गया। ये भी मिटा देते हैं। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। cos इसको जब काटेंगे तो हाफ पाई और यहाँ पे /2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं और ये हमारा हो गया π/4 π/2, अब माइनस यहाँ से अगर कोमा ले लिए तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये फार्मूला बन गया। cos हम लोग जानते हैं 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, ये सब क्लास 10th में ही पढ़ लिए। यहाँ पर क्या है cos π/2 को हम 90 ही कहते हैं, थीटा की जगह पे जो है उसको लिखेंगे। यहाँ पे थीटा की जगह पे ये पूरा है तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई, यही हमें शो करना था साइन x प्लस वाई। तो ये हमारा शो हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 इंटू π/4 प्लस एक्स बाय 10 π/4 माइनस एक्स और इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमें लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इसे देखने से पहले हम लोग को इसका कुछ फार्मूला जो हम लोग को मालूम रहना होगा। 10a प्लस b इक्वल टू हम लोग जानते हैं 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a
और टेन बी। ये हो गया। इसी में यदि माइनस रहा तो बस इसका उल्टा प्लस, यहाँ माइनस हो गया तो क्या होगा, टेन ए माइनस बी। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया भाई, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। ये फार्मूला यूज होगा। प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस, नीचे माइनस, माइनस रहेगा यहाँ तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस हो जाएगा। चलिए अब यही फार्मूला हम लोग यूज़ करके इसको बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 ए हमारा ये पूरा है π/4 और प्लस 10x बाय 1 - 10 π/4 और 10x। इतना ऊपर वाला भाग ये इतना बड़ा हो गया। कलर चेंज कर देते हैं और नीचे वाला का ग्रीन कलर से हम फार्मूला लगाएंगे। 10 π/4 और प्लस होगा इसमें, यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस वाला में क्या होगा, माइनस यहाँ पे होगा 10x, फिर बाय में पूरा ये फार्मूला लगा रहे हैं 1 + 10 π/4 और 10x। अब हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर लिख देते हैं इस पूरे के इक्वल में है 10 π/4। 10 π/4 को हम लोग 45 कहते हैं। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लिख देंगे इस पूरे के जगह पे 1। ये हो गया 1 और प्लस 10x बाय यहाँ 1 है तो 1 और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, इंटू है तो -1 × 10x लिखेंगे बाय यह भी π/4 है तो यह भी 1 हो जाएगा -10x बाय यह पूरा फिर 1 हो जाएगा तो 1 + 1 × 10x यह हो गया। और उसके बाद यहीं पे कर देते हैं 1 + 10x, तो 1 + 10x बाय 1 - 10x। 1 को 10x से गुना करें 10x हो गया बाय 1 - 10x बाय 1 + 10x ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं या मिटा देते हैं यह सब फार्मूला। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये बाय में है तो उलट सकता है, तो 1 + 10x बाय 1 - 10x और ये नीचे में तो उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 1 + 10x नीचे वाला ऊपर चला गया और ये जो है 1 - 10x ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको घेर देते हैं। ये जो है वही ये भाग है, तो दोनों मिलकर जैसे 2 × 2 रहता है तो हम लोग स्क्वायर करते हैं ना, इसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 + 10x पे होल स्क्वायर और ये भी एक जैसा है तो ये क्या हो जाएगा 1 - 10x पे होल स्क्वायर ये हो गया। अब दोनों का स्क्वायर का कॉमन लेके एक साथ लिख देना 1 + 10x बाय 1 - 10x पे होल स्क्वायर। यही हमको लाना था, हो गया प्रूव्ड, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 8 है cos π + x और इंटू cos - x बाय sin π - x और इंटू cos π/2 + x = cot स्क्वायर x। ये हमें शो करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि cos π + x का वैल्यू क्या होता है। हम लोग जानते हैं पाई हो या 2π हो 3π हो, इस सब का वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी हो या माइनस ही क्यों नहीं हो, नो चेंज होता है। कॉस साइन ये सभी कॉट टेन जैसे है वैसे ही लिखा जाता है। कॉस x
साइन एक्स, इसी प्रकार कॉट एक्स और इसी प्रकार टेन एक्स, यही लिखा था। मगर हम जानते हैं इसका ग्राफ नियम क्या है, माइनस प्लस पे ये काम करता है। जैसे ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। हमारा क्वेश्चन है कॉस 80 प्लस है। हम लोग जानते हैं इस लाइन पर जो है 180 यानी पाई होता है। अब पाई में x जोड़ा जा रहा है, मतलब x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अगर ऐड होगा तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ गया ये। तो हम जानते हैं इस क्वाड्रेंट में जो होता है 10 और कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। इसका मतलब कॉस भी निगेटिव होगा। और सॉल्यूशन देगा हम लोग लिख देंगे। हम ये तो जानते हैं कॉस कॉसे रहेगा मगर निगेटिव होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या होगा? कॉस एक्स, क्योंकि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। पाई प्लस एक्स, पाई यहाँ है प्लस एक्स इस क्वाड्रेंट में आ रहा है कॉस। कॉस ये 10 और कॉट ही थर्ड वाला में पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉट आ गया, माइनस कॉस एक्स आ गया। अब एक फार्मूला हम यह भी जानते हैं, कॉस माइनस एक्स हो या सेक माइनस एक्स हो, ये दोनों क्या होता है प्लस हो जाता है। एक माइनस को एक तरह से छिपा लेता है, माइनस प्लस हो जाता है, माइनस एक्स में ना प्लस हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ सेक होगा सेक एक्स। तो ये दोनों जो है माइनस को छिपा लेता है, बाकी सब जो है माइनस का, जैसे यहाँ साइन माइनस एक्स रहता है तो माइनस साइन एक्स हो जाता। मगर यही दोनों ऐसा है जो माइनस वाला को प्लस में माइनस में रहता है, फिर भी उसका आंसर प्लस में ही आता है, याद रखना। तो ये क्या होगा प्लस में ही हो जाएगा कॉस एक्स। उसके बाद पाई माइनस एक्स, फिर पाई, पाई यहाँ है और यहाँ से जो होता है यहाँ पर होता है 2 पाई और इस तरफ पाई होता है, याद रखना आपको। 2 पाई 4 पाई 5 पाई यानी 6 पाई 8 पाई इस तरफ होता है, यानी इवन नंबर पाई का संख्या। ये 1 3 4 3 5 7 इस तरफ होता है। तो हमें पाई यहाँ पर चेक करना, पाई माइनस एक्स, पाई से थोड़ा भी माइनस होगा तो ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये यहाँ पे कॉस साइन है इस तरफ आ जाएगा। हम लोग जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये साइन पॉजिटिव आएगा साइन एक्स, क्योंकि ये जो है पाई वाला में सबका साइन लिखा जाता है। निगेटिव पॉजिटिव क्या यहाँ से हम लोग पता कर लिए, ये पॉजिटिव हो गया। फिर इनटू, फिर कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस 90 है। यहाँ हम जानते हैं इस लाइन पे पाई बाई 2 होता है, यानी 90 डिग्री वाई वाला एक्सिस पे। और इससे अगर थोड़ा भी प्लस हुआ तो ये आ जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। इसलिए हमारा जो है माइनस कॉस, पहले तो हम लोग जानते हैं पाई बाई 2 है तो साइन हो जाएगा पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2, जिसमें रहता है वो चेंज होता है। इसका एक्सरसाइज 3.2 में हम इसका बेसिक बता दिए हैं, इसलिए 3.2 आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके ये सब कब माइनस प्लस साइन कब कॉस हो जाता है, कॉस कब साइन हो जाता है, वो सब बताया गया है। तो यहाँ पे कॉस जो है साइन हो जाएगा, वो भी निगेटिव में, इस तरह से। अब यहाँ से हम माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स को मल्टीपल करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ साइन एक्स माइनस साइन एक्स को गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो कॉट एक्स स्क्वायर एक्स हो गया। यही हमें लाना था प्रूफ। बताने में तो
इजी में बन गया 2 ही लाइन में, एक ही लाइन में, मगर इतना जो ये काम धाम करते हैं उसी में टाइम लगता है। इसलिए आप लोगों को ये सब जो है पार्ट जो एक्सरसाइज 3.2 में जो बताए हैं बेसिक, वो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, देखना चाहिए वो वीडियो आप लोगों को, तब जाके ये आराम से समझ जाइएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स और बड़ी ब्रैकेट है, फिर cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot और ब्रैकेट 2π प्लस एक्स और ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बंद और बराबर में 1 है। यह हमें 1 लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं, फिर से आप लोगों को समझा देते हैं इसमें क्या क्या रूल होता है। π/2 या 3π/2 या 5π/2, इसी तरह 7π/2, जिसमें हो उसके साथ कुछ भी प्लस हो या माइनस हो, क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम सब में a डाल देते हैं या b किसी में थीटा डाल देते हैं, उस सभी चेंज होता है। जैसे यहाँ साइन रहेगा तो cos a हो जाएगा। अब प्लस माइनस हम यहाँ से पता करेंगे। cos रहेगा तो sin a हो जाएगा, tan रहेगा तो cot a हो जाएगा और sec रहेगा तो cosec a हो जाएगा। इस तरह से होता है। और साइन प्लस माइनस हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पाई होता है तो यहाँ 0 और यहाँ से यहाँ फिर लौट के आता है तो यहाँ 2π हो जाता है और यहाँ π/2 होता है। यहाँ जो है इस लाइन पे 3π/2 होता है। तो हम देख रहे 3π/2, तो और उसमें प्लस एक्स है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको जो सेकंड कहते हैं इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं। फिर से समझा रहे हैं। इसको साइन और कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है और इसमें टेन और कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है और इसमें सभी पॉजिटिव होता है। इसमें जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये याद रखना आप लोगों को। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ देख रहे हैं कि 3π/2 और प्लस एक्स, यहाँ देख रहे 3π/2 है और इसमें x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अगर उसमें कुछ x का वैल्यू ऐड कर देंगे तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला आएगा ये कॉस। तो हम देखते हैं कि ये प्लस में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमारा कॉस एक्स हो जाएगा और चेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं बटा में किसी के भी साथ रहता है कॉस क्या हो जाता है, साइन। तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स। क्या हो गया, साइन एक्स। फिर यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर भी जैसे पाई हो या 2π हो या 4π हो या 3π ले लेते हैं। 3π हो या 4π हो, उसके साथ कुछ भी प्लस माइनस हो, मान लीजिए a b, किसी में थीटा, किसी में x ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है नो चेंज होता है। जैसे साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो, जैसे साइन का साइन a ही रह जाएगा, कॉस का कॉस a ही रह जाएगा। जब पूरा पाई रहेगा 1π 2π 3π, अब बटा में पाई रहेगा तो उसमें चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। तो ये नो चेंज होगा। और यहाँ x है तो x ही रह जाएगा, तो यहाँ हो गया नो चेंज ना। तो ये हो गया कॉस x। ये हो गया यहाँ से यहाँ, इसका इस पूरे का वैल्यू ये हो गया, इसका ये। फिर ब्रैकेट बंद है, कॉट है तो कॉट वाला बाय में है तो ये चेंज हो जाएगा 10 में। तो 10 और माइनस x है तो हमें यहाँ देखना है और इस भाग में आना है। मतलब 3π/2 से थोड़ा भी माइनस होगा तो हम
थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट अब हटा दें, नहीं रहने देते, ये हो गया कॉट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे बताया है ना कॉट जो 10 कॉट हो जाता है, कॉट 10 हो जाता है। तो ये हो जाएगा बाय वाला है तो चेंज होगा, ये 10x फिर प्लस अब कॉट 2 पाई एक्स, नो चेंज, पूरा पूरा पाई है तो कॉट नो चेंज होगा, कॉट एक्स ही रह जाएगा, यहाँ x है तो x ही रह जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ पर 4 5 6 कुछ भी रहेगा तो जैसे कॉट x ही लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉट x, इतना हो गया। अब यह जैसे हो वैसे ही लिख देना है, साइन x और कॉस x, ब्रैकेट बंद। इसको हम साइन x बाय कॉस x लिख देंगे और प्लस कॉस x बाय साइन x लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देना है। यह हो गया। यह फिर से लाइन उतार लेंगे, साइन x और कॉस x, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x सीधा करके लिख देते हैं कॉस x, इसको यहाँ इसको यहाँ। अब कॉस कट गया तो साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, इसका जब एलसीएम लेंगे। अब ध्यान से देखिए ये और ये कट गया है, बचा क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। यही लाना था, प्रूव्ड है। कितना छोटा, सिर्फ जो है हम लोग को इतना जितना बनाते नहीं उतना लिख के आप लोगों को समझाते हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो सोचते हैं कि कहीं स्टूडेंट को डाउट ना रह जाए, इसलिए इतना क्लियरली बताते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन n+1 इंटू एक्स है, साइन n+2 इंटू एक्स है, प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स है, फिर इंटू है कॉस n+2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। तो ध्यान से देखना हम लोग को ध्यान से देखना, ये पूरा यदि हम लोग a मान लिया और ये पूरा यदि b मान लिए और ये हमारा क्या है n+1 ये भी a हो जाएगा, n+2 वाला को हम लोग b मान लेंगे तो हमारा आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x और साइन y, ये जानते हैं। तो यही तो हम देख रहे हैं, सिर्फ प्लस में ये cos वाला इधर इस तरफ है, इसको इस तरफ प्लस में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x और cos साइन y प्लस cos x और cos y, प्लस में हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। इसलिए यह जो है यही फार्मूला है, यह पूरा a है ये b है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos और x की जगह पे हम ये सभी लिख देंगे, क्या है, यहाँ से हम बड़ी ब्रैकेट थोड़ा लगा लेते हैं, n+1 और x, ये क्या है x है, फिर माइनस और ये x ये पूरा आ गया इसके स्थान पर, फिर y जो हम लोग एक तरह से b माने हैं, क्या ये पूरा n+2 और इंटू में x, ये पूरा हो गया। अब n से हमें ऐसे गुना कर देना, इसमें ऐसे गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा, cos nx और प्लस x, ये हो जाएगा, फिर x करेंगे, फिर माइनस और माइनस है इसलिए इसको अभी घेर के ही रखेंगे, इसको ऐसे गुना किया तो nx प्लस 2x, ये हो गया, फिर cos और nx प्लस x, ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस nx और माइनस 2x, ये हो गया। अब जो nx कट रहा है तो ये हो गया cos
प्लस 2x प्लस x माइनस 2x, तो क्या होगा माइनस x। हम लोग जानते हैं cos माइनस x, cos माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा 75 बार बताए होंगे, हम लोग को याद होगा। ये हो गया cos x, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। देखिए यहाँ पर यही ना लाना था cos x, तो हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है cos 3π/4 प्लस एक्स अब माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इजकल टू माइनस रूट साइन एक्स, यह है। तो इस पूरे को यदि हम लोग a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो हमारा ये इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट 3π प्लस 4 प्लस एक्स बी ए एंड 3π/4 माइनस एक्स बी क्या हो गया b मान लिए। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यही cos a माइनस cos b। फार्मूला क्या हुआ 2 माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 और इंटू साइन a माइनस b बाई 2। अब सभी का वैल्यू हमें पुट कर देना। a को जो माने यहाँ से ले लेते माइनस 2 साइन a क्या है, ये पूरा है 3π/4 प्लस x और फिर प्लस b क्या है 3π/4 माइनस x और इस पूरे पे बाय में 2 है। फिर साइन a माइनस b, a क्या है ये माने हैं 3π/4 और प्लस x और फिर यहाँ माइनस जब भी रहेगा तो आपको ब्रैकेट लगा देना। b का वैल्यू 3π/4 माइनस x, ये हो गया, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब x और x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x यहाँ प्लस में ये माइनस में। और आगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2 साइन और ये फार्मूला मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में यूज़ होने वाला हम जो भी फार्मूला यूज़ होगा उससे पहले लिख देंगे, समझा देंगे, तब बताएंगे। 3 और 3 6 पाई बाय में 4 होगा, जब बेस समान होता है सीधा ऐड कर दिया जाता है, इतना हो गया। और ये बाय में 2 है तो यहाँ इंटू में 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया, ये 2 आ गया। फिर साइन, अब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो गया 3π/4 प्लस एक्स और यहाँ माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटा तो माइनस 3π/4 और यहाँ माइनस है तो प्लस एक्स, ये हो गया। ये और ये इस बार कैंसिल हो गया, बाय के पूरे में क्या है यहाँ पे 2 लिखाएगा, 2 है। अब क्या हो गया 2 का टेबल में इसको काट दिया तो 3 हो गया, तो माइनस 2 साइन 3π/4 और इंटू साइन और यहाँ x 2x बाई 2 अब 2 का टेबल में इसको काट दिए, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2 साइन 3 इंटू 180/4, 4 के टेबल में इसको काटेंगे तो क्या हो गया 1 यानी 45 बार में कट गया। यहाँ पर जो है साइन x, फिर माइनस 2 साइन और 45 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 135 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 या 90 प्लस यहाँ 180 है ना, 180 में से 135 में से 90 को मिस करके देखना है, ये 5 हो गया, ये 45 हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 45, इसको ऐड करने पर पहले जैसे हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है ना यहाँ पर साइन π/2 प्लस थीटा इजकल टू क्या होता है, यही
90 माइनस यहाँ 90 रहता तो फिर 90 माइनस थीटा इजकल टू फार्मूला जानते हैं। तो हम लोग को क्या लगाना है, सबसे पहले तो ये जानना साइन 45 का होता है क्या, तो 1/√2 होता है और ये किस क्वाड्रेंट में है वो हमें पता लगाना है। यहाँ से देखेंगे ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ फोर्थ है। यहाँ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है तो हमें यहीं पर देखना है। और यहाँ पर बोल रहे 90 यहाँ पे आता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 में 45 ऐड होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमारा जो यह माइनस में ही आंसर आने वाला है। तो यह माइनस पहले से है और साइन इस एरिया में क्या होता है, प्लस में होता है, साइन और कोसेक। तो यहाँ क्या होगा, तो और चेंज भी होगा क्योंकि ये 90 को हम π/2 भी लिखते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, cos 45। ये साइन एक्स यहाँ पे छूट गया, यहाँ पर हमें लिख देना है साइन एक्स और यहाँ पर अब लिख देना साइन एक्स और ये हो गया क्या, cos 45 डिग्री बराबर इंटू साइन एक्स। ये हो गया। आप लोग को दिखाई देता होगा, -2 नहीं दिखाई देता होगा, सुन लीजिए, -2 cos 45 इंटू एक्स डिग्री और यह है 90 + 45 डिग्री। ये हो गया। अब जो है इधर से मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और क्या करना है हम लोग को, ये जो है -2 cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और यहाँ इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स ने है, इंटू साइन एक्स। उसके बाद माइनस तो रहेगा √2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं बाय 1/√2 और साइन एक्स। यह हो गया। अब √2 को √2 से काट लेंगे तो एक ठो बच गया, -√2 साइन एक्स। यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना भी फार्मूला बताते हैं एक कॉपी में आप लोग अलग से नोट करते जाइएगा ताकि दोबारा आप लोग इस एक्सरसाइज को बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है sin² 6x माइनस sin² 4x इक्वल टू sin 2x और sin 10x। यह हमारा क्वेश्चन है और अभी से जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे तक हम लोग लगभग यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, इसलिए यह फार्मूला लिख दिए। तो इस फार्मूला के जैसे बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना होगा, क्या करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6x पे होल स्क्वायर और माइनस sin 4x पे होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो वही फार्मूला लगा लेंगे, लिखेंगे sin 6x प्लस sin 4x। एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस sin 6x अब माइनस sin 4x। ये फार्मूला। अब यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं कि एक फार्मूला ये वाला यूज हो जाएगा और यहाँ माइनस वाला ये फार्मूला यूज हो जाएगा। तो हम लोग को चलिए यहीं से हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, 2 sin, यहाँ लिखेंगे 2 sin a प्लस बी। a हमारा 6x है, b जो 4x है, बाय में 2, फिर cos a माइनस बी, cos a के स्थान पर 6x माइनस 4x बाई 2। इसका एक्सपेंड करके ये हो गया, फिर यहाँ इंटू रहता है, इंटू दे देना है, फिर यहाँ से यहाँ 2 हो गया, 2 यहाँ जो है 6x प्लस 4x, यहाँ सॉरी यहाँ cos भी आएगा, cos 6x प्लस 4x बाई 2, फिर sin हो गया, फिर 6x यहाँ भी लिखना है और माइनस 4x
बाई 2, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको ऐड करेंगे तो 2 sin 10x बाई 2 और यहाँ cos, इसको माइनस करेंगे तो 2x बाई 2 और गुना 2 cos 10x बाई 2 और ये माइनस करेंगे तो sin 2x बाई 2। ये और ये कैंसिल हो रहा है 5 बार में और ये कैंसिल हो गया ये 5 बार में। क्या बचा 2 sin 5x और cos x और गुना 2 cos 5x इंटू sin x। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये पार्ट जो है ये रहने देते हैं। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, ये 5x sin 5x और cos 5x को एक जगह रख देना है, x वाला को एक जगह। यहाँ पर देखिए बाकी तो यहाँ 2 रहेगा ही, 2 sin 5x, 2 sin 5x, उसके बाद cos 5x, cos 5x, फिर यहाँ से ये 2 रहेगा ही, 2 फिर लिखेंगे sin x, sin x और cos x, यहाँ लिख देना हमें cos x। यहाँ से यहाँ एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, sin 2x बराबर 2 sin x और cos x, ये जानते हैं। या हम 2 sin x और cos x बराबर sin 2x, 2x, यह हो गया। अब जो है लाइट चला गया, इस क्वेश्चन को किसी तरह बता देते हैं तो नेक्स्ट डे और देखेंगे। तो यह हो गया हमारा sin 2x। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर अगर 2 है तो 2 से मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ हमारा समझिए पूरा ये x है, 5 जो है x है, तो ये क्या हो जाएगा sin 2, x के जगह पे 5x आ जाएगा, फिर इनटू, फिर यहाँ sin x और cos x, ये तो फार्मूला ही हो गया। यहाँ से लिखेंगे sin 2x, उसके बाद sin 5 दूना का 10x और sin 2x, और हमें लाना है क्या sin 2x इंटू 10x, इसको सीधा कर लेना sin 2x और sin 10x। अब जो है नेक्स्ट डे बाकी क्वेश्चन बताऊंगा। लाइट चला गया है, चलते हैं, जय हिंद।